नमस्ते सत श्री अकाल तकी हाल चाल व्हाट्सअप यू गाइस वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। तो आज हूँ मैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पे। यू कैन सी द बोर्ड बिहाइंड मी, दिस इज जैप्सन्स। जैप्सन्स इज फेमस फॉर इट्स नट्स, स्नैक्स एंड सेवरीज। आज ये बिजनेस व्लॉग होने वाला है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स मिलेंगे इस व्लॉग से, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विद अस जिनकी ये शॉप है, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ है वसंत तन्ना जी। तन्ना जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे घाटकोपर स्टेशन पे जेप्सन्स के हमारे एक्सक्लूसिव शॉप पे सबका हार्दिक स्वागत है हमेशा के लिए। तो तन्ना साहब के साथ जैसे हमने आपको बताया, हम आए हैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पे। दिस इज़ राइट बिलो द स्टेयर्स व्हेन यू गेट डाउन एट घाटकोपर मेट्रो स्टेशन। लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सर इज़ एन एंटरप्रेन्योर इवन बिफोर ऑल दी स्टार्टअप कल्चर हैपेंड। एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सर का स्टाइल अलग ही है, इसलिए मैं एक्सक्लूसिवली इनको आज लेके आया हूँ इंटरव्यू के लिए। सर, आपकी जो बिज़नेस की फ़िलॉसफीज़ है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अलग है, लेकिन येट पीपल डोंट फॉलो देम। सर, ऐसा क्यों? जो सही रहता है वो जल्दी समझ में नहीं आता है। हाँ। और जो समझ में आता है वो सही रहे तो सब बिजनेस की थियरी इतनी है, इट शुड बी वेरी एथिकल एंड वेरी सिंपल। जो लोगों को समझ में आवे वो एथिक्स से काम करना चाहिए, इसलिए ये बिज़नेस हमारा आज सक्सेस है। और जो कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जेप्सन्स फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो भरूच स्थित कंपनी है, उसका भी सेम थियरी है। जो हमारे विचारधारा से उनका और हमारा एक समन्वय है, ये हिसाब से बिज़नेस सक्सेस होता है। सर, आपकी फ़िलॉसफी से ना, मैंने जैसे ऑफ कैमरा आपको बताया था कि मुझे सर की फ़िलॉसफी से राजेश खन्ना साहब का डायलॉग याद आ रहा है बावर्ची से, इट्स वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। सर, आप कितना मानते हो उस बात में? ये सही प्रतिशत सही ऐसा नहीं बोलूँगा, यही सत्य है और यही सनातन सत्य है, यही मैं बोल सकता हूँ आपको कि इसके सिवा कोई पर्याय नहीं रहता है। और एक सादा सीधा नियम है कोई भी चीज़ में सफलता पाने के लिए कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। सही वर्क जो काम रहता है उसका कोई पर्याय नहीं हो सकता। हमें सही काम करेंगे तो उसका कोई पर्याय नहीं हो सकता है और सफलता अपने आप अपने पास आती है। सर, अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, ऐसी और कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है बिजनेस में या लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है? वो सबसे बड़ी थियरी है कि सबको साथ में लेके चलना ज़रूरी है। हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, हमारे लेबर से, ग्रास रूट का लेबर से लेके ऊपर तक के जो काम करते हैं हमारे साथ में, वो हमारा लेबर है, हमारा ड्राइवर है, हमारे सेल्स टीम है, हमारे डायरेक्टर है, हमारे मैनेजर्स है, सबको साथ में लेके चलने की भावना और टीम वर्क में काम करने की भावना। और सबसे बड़ी क्वालिटी कि अपना ईगो प्रॉब्लम कहीं भी हमें नहीं जताना चाहिए, न रखना चाहिए। एक सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे को इनसे से मिलती है कि हमेशा वो अपने अपने अलग अलग लोगों जो हमारे साथ काम करते हैं, अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, तो उनका अनुभव हमें एक जगह पे मिल जाता है सबसे बातें करने से। यानी कम्युनिकेशन इज़ अ बेस्ट ब्रिज टू गेट अ सक्सेस, ये मैं मानता हूँ। तो जैसे आप बोलते हैं कि हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन स्किल एंड पब्लिक रिलेशन, बीइंग अ पीपल्स पर्सन, ये तीन है, ये बहुत मुख्य चीज़ें हैं अगर आपको बिजनेस में सक्सेस होना है। और सर, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि तन्ना साहब हैज़ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जैप्सन एंड अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो सर, आप डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में कितने साल से हैं? ये बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफिशियली मैं बोलूँ तो 17 फरवरी 1982 से मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मुझे नियर अबाउट मुझे 41 ईयर्स FMCG डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्लीट हो गया है। और बहुत सारी कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, यानी कि पार्ले बिस्किट्स, पार्ले ब्रेवरीज, हल्दीराम, राम बंधु, ऐसी बहुत सारी कंपनियों से जुड़े हुआ हूँ। और आज भी मैं बड़ी 5 कंपनियों से जुड़ा हुआ हूँ। जो एक कंपनी है जेप्सन्स फूड प्राइवेट लिमिटेड जो भरूच में है, दूसरी हमारे पास है सूर्या फूड्स लिमिटेड है जो प्रिया गोल्ड नाम के बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी और जूसेस बनाते हैं। तीसरी सबसे बढ़िया कंपनी है जो जिसको बोलते हैं होम केयर में है, जो पीताम्बरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। बट सर, बिजनेस जब इनिशियली हम सेटअप करते हैं तो इज इट अ हैवी इन्वेस्टमेंट बिजनेस? डू वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी अगर शुरू करना है तो? दूसरे जो प्रोजेक्ट है, आज स्टार्टअप में लोग अपना पैसा लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कम पैसे लगते हैं। हाँ, एक सीधी सादी बात है, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा रिटर्न जल्दी मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। ओके, इट इज़ अ वेरी सिंपल
कि दूसरा जो फैक्टर्स है, जो दूसरे रिलेटेड फील्ड है, उसके कंपैरिजन में इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में आपको लॉस फैक्टर बहुत कम है अगर आप जागरूक मन से और इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो। हमारे पीएम मोदी जी स्टार्टअप की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो इंस्पायर्ड होकर मोदी जी से बोलते हैं कि हम भी बिजनेस शुरू करेंगे। जैसे फॉरेन कंपनीज है, एप्पल हो गया, तो स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स इनसे इंस्पायर्ड होते हैं। तो एक अगर यंगस्टर्स को कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी, किन बातों का ध्यान रखें अगर आपको अपना स्टार्टअप या कोई भी धंधा शुरू करना है? बहुत ही सिंपल बात है कि अगर आपको आपका धंधा शुरू करना है तो उसके लिए उसका जो बेसिक नॉलेज है, छोटे में छोटी चीज़ें और बड़े में बड़ी चीज़ें का एक पूरा रोड मैप बना के, पूरा रोड मैप को विजुअलाइज करके उसको आगे बढ़ाया जाए तो स्टार्टअप सही रहता है। आप कोई चीज़ बड़ी है, टेक्नोलॉजी इजी आपने चीज़ बना ली, और उसका कंज्यूमर कहाँ है, कैसे बिक सकते हैं, कौन से मीडिया से बिक सकता है, वेयर शुड आई प्लेस, ये कुछ मालूम नहीं है तो वो प्रोडक्ट बना के फिर आपके पास ही रह जाता है और जिधर पहुंचना चाहिए उधर नहीं पहुंचता है, मगर वो डंप हो जाता है कहीं ना कहीं, तो सबसे बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन का या स्टार्टअप का, जो भी है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके उसकी जो बारीकाई है उसको पूरा जानकारी लेके उसका एक विजुअलाइज करके कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इसमें क्या डिफ़िकल्टीज आएगी। So Tana Saab will tell us about some of his products as well, क्योंकि Tana Saab has the distribution of Japsons, जो Japson is basically a snack and a savory company। तो सर आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे, प्लीज़ बताइए। जेप्सन्स फूड प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी भरूच की, गुजरात स्टेट की कंपनी है और हम लोग सबसे ज़्यादा बनाते हैं पीनट्स, चना वगैरह। ये हमारा दाना चना करके प्रोडक्ट है जो मूढ़ी मसाले के साथ में बना हुआ है, और ये हमारा दाबेली करके जो गुजरात का कच्छ का जो आइटम है उसका भी बना हुआ है ना। हम सभी को साथ में लेके चलते हैं, इंडिया के सभी स्टेट के टेस्ट को हमारे ध्यान में है। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी है हमारी जो पीनट्स में है, और हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट अभी हमारा पीनट्स में है, दैट इज़ कोकोनट वाटर, जो सभी आबाल वृद्ध यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो सभी को पसंद आ रहा है। अभी हमने पीनट बटर निकाला है, पीनट बटर निकाला है। बहुत कंपनियां पीनट बटर बना रही है बहुत सालों से, मगर हमारे पास जो रेंज है वो रेंज किसी के पास नहीं है। As you can see, they have fantastic range of products, so they have product for every reason and every season। सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात की, हम ऑफ द कैमरा एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी एजुकेटेड, इसलिए नहीं कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो, बट कि अल्टीमेटली द गोल ऑफ द एजुकेशन इज़ जस्ट टू गेट अ जॉब। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? बहुत मज़ेदार क्वेश्चन किया है। एजुकेशन कराते हैं, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, वो करते भी हैं और कहीं जॉब पे लगते हैं, बड़ी जॉब पे लगते हैं। मुझे आज तक यही एक आश्चर्य लगता है कि जो जॉब करते हैं वहाँ आपको पगार मिलता, मगर वो आता कहाँ से? आफ्टर ऑल बिजनेस से ही आता है। तो अगर बिजनेस नहीं होगा तो जॉब कहाँ से मिलेगी? तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम बिजनेसमैन कैसे पैदा करें, और बिजनेसमैन की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते लोगों को। अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो एक कितनी बड़ी पढ़ाई को कोई काम आने वाला नहीं है, कोई कंसेप्ट काम आने वाला नहीं है। ये एक ग्रास रूट की सच्चाई है जिसको हम कभी रोक नहीं सकते और उसे माने बिना हम आगे नहीं चल सकते। वी हैव संगीता विद अस। संगीता जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आप तन्ना सर के साथ कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं तन्ना सर के साथ 15 साल से जुड़ी हूँ। ओके, एंड आपने ऐसा मुझे बताया था ऑफ कैमरा कि आप शायद ग्रेजुएट भी नहीं है पर सर के साथ काम कर रहे हैं। आपने बहुत ग्रोथ देखी है अपने करियर में और बहुत चीज़ें सीखी है, तो बताइए क्या क्या चीज़ें सीखी है सर से? एक्चुअली मैं तो सिर्फ एक जैसे कि सन्ना साहब ने बताया कि वो एक सुपर स्टॉकिस्ट है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट जॉब इंटरव्यू उनके सामने लिया था, तभी मैं बहुत डर गई थी। मुझे कंप्यूटर का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। मैं एक्चुअली 9th फेल हूँ और अभी मैं 15 साल से उनके साथ जुड़ी हूँ, तो धीरे धीरे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है उनसे। अरे वाह, अरे तन्ना साहब, आप बताइए आपको हमसे बात करके कैसा लगा?
मुझे आपसे बात करके कैसा लगा। अभी ये जो सवाल है ना, मुझे बाद में रियलाइज़ होगा कि मैंने सही किया या गलत किया। डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा कि एक जो व्यापारी होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जिसमें मैं मानता हूँ, उसका भी अभी आपने एक अच्छा रिस्पेक्ट दे के इंटरव्यू लिया है। नहीं तो एक व्यापारी के बारे में लोगों को बहुत जल्दी रिव्यू अच्छे आते नहीं हैं। जी जी जी, इट वॉज एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल। एनलाइटनिंग इसलिए बोलूँगा क्योंकि ऑफ द कैमरा मैंने और तन्ना साहब ने काफ़ी बातें की और बहुत सारे बिजनेस लेसन्स मुझे मिले जो आपको किसी MBA क्लास में नहीं मिलेंगे। सो थैंक यू तन्ना साहब। मुझे व्लॉग शूट करके बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा आप ये बताइए, और इस तरह के व्लॉग्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, और ये व्लॉग कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। और तब तक मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तन्ना साहब आप भी बोल दीजिए। ज़रूर मैं बोलूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्होंने जो इंटरव्यू लिया अच्छा लगा, आप ज़रूर इनकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें और अच्छी अच्छी आपके नॉलेज के लिए और आपके इन्फॉर्मेशन में लिए मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी। तो मिलते हैं। टेक केयर, स्लीप वेल एंड डालियोस।